हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। इसमें देखिए, असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति से आज हम मिलाते हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ मैं आपको इसमें, तो समझते रहिए और सुनते रहिए पूरी बात। पुस्तक के कुछ अंश इसमें प्रस्तुत किए हैं। सफल व्यक्ति अपनी क्षमताओं का हर समय भरपूर प्रयोग करते हैं। यह पुस्तक आपको अपने मौजूदा हालात को बदलने में मदद करेगी ताकि आप अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल कर सकें और अपना तौर तरीका बदल सकें। असंभव को संभव कर दिखाएं, इसलिए चाहिए विश्वास जो सिखाएगी यह पुस्तक। यह पुस्तक आपका अपना जीवन बदल सकती है। अक्सर हम चीज़ों को हूबहू स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमें उन्हें बदलने से डर लगता है। हम बिना कोशिश के यह मान लेते हैं कि यह तो असंभव है और संभव नहीं हो सकता, जबकि थोड़े से प्रयास से हम उसे संभव बना सकते हैं। ज़रूरत अपनी पुरानी आदतों में मामूली सा फेरबदल करने की है। यह सारा मामला विश्वास का है। यह विश्वास की चीज़ें बदल सकती हैं, आपके अनुकूल हो सकती हैं, अतः आप सफल हो सकते हैं। पढ़िए और बदलिए अपने तरीके को और दुनिया का देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाइए। यह पुस्तक आपका जीवन बदल सकती है। अक्सर हम चीज़ों को यहाँ पर ढूंढते हैं और हर घटना की कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। अगर यह पुस्तक आपके हाथ में है तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि मैं गंभीरता से सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कि क्यों कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बदल डालते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग कुछ घट रहा है उसकी दया पर रहते हैं। क्यों कुछ लोग घटनाओं को अपनी अनुकूल बना लेते हैं, जबकि दूसरे लोग मात्र दर्शक बने रहते हैं। क्यों कुछ लोग गिलास को आधा खाली कहते हैं, जबकि अन्य गिलास को आधा भरा कहते हैं। क्यों कुछ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लेते हैं, जबकि दूसरे लोगों की ज़िंदगी दुखद कहानी बनकर रह जाती है। इस प्रश्नों पर विचार करें और इसके विपरीत दूसरे क्या नहीं कर सकते, आप ये चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले नीचे लिखे किस्से का अवश्य थोड़ा पढ़ें। इस पुस्तक की सबसे बेहतर भूमिका नहीं हो सकती। पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए इससे बेहतर कारण भी नहीं है। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति थे जो कि कैंसर से पीड़ित थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। कैंसर का पता नवंबर 1998 में उन्हें पता चला। 20 दिनों के अंतर मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे। उस व्यक्ति के 2 ऑपरेशन हो चुके थे। ठीक है, ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी भी हुई थी, जिसके किसी वजह से मेरे सभी बाल झड़ गए और मेरे शरीर में सूजन आ गई और मेरे बिल्कुल रूप बदल गया। कीमोथेरेपी मतलब आपकी जैसे सिकाई वगैरह, जैसे बोलते हैं, सिकाई करते हैं उस पोर्शन पे जहाँ पर आपका क्या कहते हैं कैंसर होता है, ताकि उसका असर थोड़ा थोड़ा कम हो सके। इसलिए कीमोथेरेपी का प्रोसेस में लाया गया था। जब रेलवे स्टेशन पर कोई उन्हें लेने पहुँचा तो बिल्कुल उन्हें पहचान नहीं पाया और अपने इलाज के दौरान वे कैंसर वार्ड में मरीजों को अपने सामने मरते देखा था। उन्होंने ऐसे मरीजों को भी देखा जो ठीक हो सकते थे, लेकिन इस सोच के कारण कि कैंसर एक घातक बीमारी है तथा ये कभी ठीक नहीं हो सकती, इस कारण के लिए मौत के मुंह में चले गए। उन्होंने ये सोच लिया कि दवा लेने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए सोच में व विश्वास के कारण उनका अवचेतन मन इस प्रकार का हो गया कि किसी दवा ने असर करना बंद कर दिया और अपनी सीमित सोच के अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा व सुना, इस आधार पर अपनी सोच नहीं बनाई, क्योंकि मैं जानता था कि जैसा भी विश्वास स्थापित करूंगा उसका व्यापक असर मेरी मानसिक स्थिति पर और फिर शरीर पर पड़ेगा। इस प्रकार मैंने ये गांठ बांध ली कि मुझे बेहतर दवाई दी जा रही है तथा मैं ठीक हो रहा हूँ। सही बात है। कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक सा हो गया था। इस विश्वास से न केवल मुझे स्वस्थ कर दिया गया, बल्कि हर समय मुझे ऊर्जावान बनाए रखा गया। जब समयबद्ध हुआ, पुनर्जांच हुई। जब व्यक्ति की पुनर्जांच हुई तो जिगर की बीमारी इसमें सामने आई और इसे बोला गया हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी से यहाँ पर
पीड़ित हो गया, दवाइयों के जंजाल में फंसता चला गया और प्रभावित होने दिया पहले की ओर। थोड़ा रोज़मर्रा का काम करता रहता था, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन होने दिया, चुस्त दुरुस्त महसूस करता रहा। मेरे अंदर सब्र की कुछ शक्तियाँ थीं जो कि अभी बाकी थीं। पाठकों के लाभ में ये चीज़ मैंने बताई है। विश्वास प्रणाली में चेतन मन द्वारा मजबूत सोच का लगातार दोहराया जाना, फिर भी सोच का मानसिक चित्रण हमारे अवचेतन मन पर अमिट छाप छोड़ देता है। ये छाप की सोच या विश्वास कहलाती है। ठीक है ना। और इस प्रकार की कहानी आपको सुनती हुई मिलेंगी और मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।